शादी एक ऐसा वर्ड जिसको सुनकर चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है कि हम अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जिएंगे। लेकिन अगर वही शादी किसी के मौत का कारण बन जाए तो ये बहुत ही सदमे की बात है। तो दोस्तों, जो सच्ची घटना आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो राजस्थान के एक छोटे से गाँव की है। और हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जो भी नाम लिए जाएंगे वो सब काल्पनिक होंगे, क्योंकि हम किसी की भी प्राइवेसी को उजाड़ करना नहीं चाहते, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। तो याद रखना, जो भी नाम लिए जाएंगे वो सब काल्पनिक होंगे। राजस्थान के एक गांव में बिट्टू नाम का लड़का रहा करता था, जिसकी उम्र करीब 34 से 35 साल होगी। बिट्टू के सभी छोटे बहन भाई की शादी हो गई होती है, लेकिन बिट्टू आज भी कुंवारा होता है। अब बिट्टू की शादी क्यों नहीं हुई होती है, इसके पीछे का भी रीज़न मैं आपको बता दूं। जब भी बिट्टू की शादी की बात घर में चलती थी या फिर किसी लड़की के साथ उसके रिश्ते की बात चलती थी तो बिट्टू शादी करने से इनकार कर देता था। अब शादी को मना करने के लिए भी बिट्टू के पास एक रीज़न था। वो और लड़कों के समान नहीं था, उसके अंदर कुछ कमियां थी, वो नपुंसक था, इसलिए वो शादी करने के लिए मना कर देता था। वो सोचता था क्यों मैं एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करूं। लेकिन उसके घर वाले उसको शादी करने के लिए फोर्स करते रहते थे। आखिरकार घर वालों ने एक लड़की ढूंढी और बिट्टू को उसका फोटो दिखाया गया। बिट्टू को लड़की पसंद आ गई और बिट्टू ने शादी करने के लिए हाँ कर दी। आखिरकार वो दिन आया जब उन दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद सब घर वाले कामकाज में बिजी हो गए और बिट्टू को लड़की के कमरे के बाहर भेज दिया गया। बिट्टू कमरे में जाता है और सोचता है कि वो अपनी बीबी को प्यार करेगा और वो लोग अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। और उसकी बीबी भी यही सोचती है कि मेरे पति आएंगे, मुझसे प्यार करेंगे, मुझसे ढेर सारी बातें करेंगे, मैं उनके बारे में जानूंगी और वो मेरे बारे में जानेंगे और हम लोग अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जिएंगे। बिट्टू कमरे में जाता है और अपनी बीबी को प्यार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज़ में नाकामयाब रहता है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बिट्टू और लड़कों के समान नहीं था। वो पूरी तरीके से ठीक नहीं था, वो सेक्सुअली अनफिट था। और जब उसकी बीबी को ये अंदाज़ा हो जाता है कि बिट्टू सेक्सुअली फिट नहीं है और उसको वो सुख नहीं मिलेगा जो एक बीबी को अपने हस्बैंड से चाहिए होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बिट्टू पर जोर जोर से चीखने लगती है कि अगर तुम शादी के लायक नहीं थे तो तुमने शादी क्यों की। जिस पर बिट्टू को गुस्सा आ जाता है। फिर वो टैबलेट्स खा लेता है जो उसके दोस्तों ने सेक्स पावर बढ़ाने के लिए दी होती है। टैबलेट्स खाने के बाद वो फिर से ट्राई करता है, लेकिन वो इस बार भी असफल रहता है। और जब सुबह होती है तो बिट्टू के घर वाले बिट्टू के कमरे के बाहर जाते हैं तो देखते हैं गेट तो पहले से ही खुला है और सामने बेड पर बिट्टू की बीबी की लाश पड़ी है। ये सब देखकर बिट्टू के घर वाले घबरा जाते हैं और बिट्टू को कमरे में तलाशने लगते हैं, लेकिन बिट्टू तो घर से फरार हो गया होता है। तो वो लोग लड़की के घर वालों को सारा किस्सा बताते हैं कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है और पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस क्राइम वाली जगह पर पहुंचती है और बॉडी को अपनी कस्टडी में ले लेती है। फिर बाद में बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस और बाकी सब लोगों के मन में एक ही सवाल था कि कल ही तो शादी हुई है, आखिर एक रात में ऐसा क्या हुआ कि इस लड़की की मौत हो गई। उधर पुलिस बिट्टू को तलाशना शुरू कर देती है और 1-2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद बिट्टू को पकड़ लेती है। बिट्टू के पकड़े जाने के बाद पुलिस उससे सवाल करती है कि आखिर तुमने लड़की को क्यों मारा। बिट्टू बताता है कि मैं अपनी बीबी को प्यार करने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस चीज़ में लगातार असफल रह रहा था। जिस पर मेरी बीबी मेरे ऊपर चिल्लाने लगी और चीखने लगी कि अगर तुम शादी के लायक नहीं थे तो तुमने शादी क्यों की, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करी। अब मैं अपने घर वालों और पूरे समाज में बताऊंगी कि तुम नामर्द हो और तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस भी करूंगी और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। ये सब सुनकर मैं घबरा गया कि मेरे नपुंसक होने की बात पूरे समाज में पता चल जाएगी, इसलिए मैंने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। ये सब सुनकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट जाती है। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना से कुछ सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि आखिर गलती किसकी थी, बिट्टू की जिसको पहले ही पता था वो नपुंसक है फिर भी उसने शादी कर ली, या फिर उसके घर वालों की जो उसको लगातार शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे। आपका इन सवालों के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। फिर मिलते हैं किसी और क्राइम की सच्ची घटना के साथ, तब तक सतर्क रहें, सावधान रहें।